सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है। और जल्दी से जो है हम अपने डिवाइन को, अपने स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स को, अपने सभी गुरुओं को, सभी हीलर ऑफ द एजिस को, मूक और वफादार साथियों को, स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स को, एक सूर्य 9 ग्रह 27 नक्षत्र को और अपनी इंट्यूशन पावर को आप सभी जो हैं और अपनी स्पिरिट टीम को आप याद कर लीजिए और अपनी इंट्यूशन पावर को टैप कर लीजिए। मैंने भी कर लिया। और चलिए आज गाइडेंस ले लेते हैं बाबा की, और बाबा के ऑरेकल से भी लेंगे। पहले बाबा ने इससे लिया है तो देख लेते हैं। हनुमान बाबा जी बताइए, आज आपके जो सोल फैमिली बच्चे हैं, हम सब हैं, उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है और क्या आगे की आपकी प्लानिंग है, ठीक है, जिससे कि हम जो है एक अपनी आगे की सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और कर पाएँ, है ना। वो स्ट्रेंथ, वो विजडम, वो प्रकाशन हमको मिले। कृपया बताइए। ओम श्री हम हनुमते नमः, ओम श्री हम हनुमते नमः, ओम श्री हम हनुमते नमः, ओम श्री हम हनुमते नमः। और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू है, ठीक है, जिन्होंने सुपर थैंक्स, और उनका भी जिन्होंने मेरे को मैसेज डाला और बहुत सुपर थैंक्स डाला, और वो अपनी स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी कि बाबा हनुमान बाबा जो हैं, सभी दैविक शक्तियाँ जो हैं आपको, आपके कहते हैं ना, वैसे तो ब्लेसिंग कल मिली गई हैं सबको भी और आपको भी, बट कहते हैं ना कि बच्चों के लिए तो जितना भी अपने डिवाइन से ब्लेसिंग मिलती रहे, है ना, आशीर्वाद मिलता रहे, उतना ही भरपूर है। तो बस आपका बहुत बहुत थैंक यू। और जो आपने कहते हैं ना सुपर थैंक्स, वैसे भी सबका थैंक यू। और जो आपने मनी सेंड किया है ना, उसके लिए बहुत ही ग्रेटिट्यूड है कि स्टूडेंट होते हुए भी आपने जो इतनी सारी कहते हैं ना, तो थैंक यू सो मच। यस बाबा। और देखिए, करने वाली तो सिर्फ कहते हैं ना माँ भगवती, वो दैविक शक्तियाँ हैं, बाबा हैं, सदगुरु हैं, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। और जो भी थैंक्स, जो भी प्यार है, वो सब का है ना, चाहे आपने उसे किसी भी रूप में दिया है, मनी रूप में दिया है, थैंक्स गिविंग रूप में दिया है, कमेंट्स के रूप में दिया है, वो सब मैंने भी स्वीकार कर लिया। और फिर वो मैंने अपनी माँ भगवती और अपने गुरुओं को और बाबा हनुमान जी को, है ना, जो भी डिवाइन बीइंग्स है, सभी को मैंने वो समर्पित कर दिया है। यस, वाओ, किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल ऊर्जा भैया, किंग ऑफ कप्स, थैंक यू बाबा। कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और बताइए बाबा, किंग ऑफ कप्स। देखिए, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा, सारे इमोशन आपके फुलफिल, यानी कि कल जो पेज ऑफ कप की ऊर्जा आई थी ना, उससे आपकी आज किया है किंग एंड कप्स की, सॉरी, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा, यानी कि आपकी एनर्जी इस लेवल पे है जहाँ आपके इमोशन फुलफिल हैं और आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। आपके हाथ में पावर है और आपके जो है कप भरा हुआ है, और आप एकदम कहते हैं ना स्टेबल होकर बैठे हैं और फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी क्या दिखा रही है कि जहाँ पर आप विश फुलफिलमेंट, यानी कि आप इस एनर्जी में आप पहुँचने वाले हैं, और सभी आपकी विश सभी आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, देखना। बाय गॉड, आप लोग भी, कोई बात नहीं, आप तो मेरी सोल फैमिली है ना, आपको मेरी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। खुशी जब हो जाती है ना, तो ऐसे ही होता है। चलो, यस। देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैं इस बाबा, मुझे इस ऊर्जा के बारे में बताइए, है ना, पहले, ठीक है, क्या आप बताना चाह रहे हैं। देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा की प्लीज़ बाबा आप मुझे क्लैरिफाई कीजिए कि ये ऊर्जा क्या कह रही है। वाह,
3 ऑफ कप्स, गुड। आपकी जो लाइफ में ना सेलिब्रेशन आ रहा है और अभी सब कुछ मैं कार्ड निकाल के एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए 3 ऑफ कप जो आता है ये वुमेन एम्पावरमेंट का भी है ना, वुमेन एम्पावरमेंट भी आएगी और आपका जो है सेलिब्रेशन भी होगी, या आप अपने जो है फ्रेंड सर्कल से मिल कर के आप कोई सेलिब्रेट करेंगे, या नियर आपकी कोई आपने जो है किसी चीज़ में कहते हैं ना आपने मिल कर के वुमेन एम्पावरमेंट, डिवाइन फेमिनिन जो मदर नेचर है ना तो वो आपके जीवन में जो है आपको सेलिब्रेशन देगी। यानी कि जब आप अपनी डिवाइन फेमिनिन मदर नेचर को मिल कर के है ना, वो कहते हैं ना आपने सुना होगा 3 देवियाँ, 3 महाशक्तियाँ, तो आपके अंदर कहते हैं ना महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो ये तीनों जो महाशक्तियाँ हैं ना वो आपके जीवन में ना सेलिब्रेशन लेके आएंगी। क्योंकि देखिए महाकाली माँ कहते हैं ना प्रेममयी देवी हैं, है ना, और वो रक्षा भी करती हैं और सब कुछ करती हैं ना, हमको वो भी बनाती हैं बंदा और हमें प्यार भी करती हैं, प्रोटेक्ट भी करती हैं, है ना। और महालक्ष्मी माँ तो आपको पता है भैया, आपको सारा दाता कहते हैं ना, आपको इतना अबंडेंस बना देती हैं कि आप अपना तो करते हैं दूसरों का भी करते हैं, किंग ऑफ कप्स की तरह। तो 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा जो है आप इसको क्लेम कीजिए, एक विक्ट्री है ना, और आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि आपने कोई मिलकर के एक टीम वर्क किया है, प्रोजेक्ट आपने कोई किया है ना, या कोई आप योजना पे काम कर रहे हैं, है ना। और कहते हैं ना कि 3 जैसे अलग अलग आपके पास स्किल्स भी होती हैं, है ना, किसी के पास हम कोई बड़ा वर्क करते हैं तो भाई सब चीज़ स्किल सबके पास नहीं होती, किसी के पास कोई स्किल होती है कहीं तो वो क्या होता है कि कोलैबोरेशन करके, यानी कि तीनों चीज़ों को कोलैबोरेट करके, जैसे मैंने अभी शेयर करी थी माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का, तो देखिए माँ सरस्वती है विजडम की देवी है माँ, है ना, आपको बुद्धि ज्ञान होगा तभी तो आप अर्न कर पाएंगे, और मनी तो आपका तभी आएगा, स्पिरिचुअल मनी। तो इसी तरीके से आपके पास भी जो है ये मिल कर के जब आपके सारे जीवन में चीज़ें होंगी तो ये सेलिब्रेशन लेके आएगी। तो नियर फ्यूचर जो है एक सेलिब्रेशन आ रहा है, तो भाई आपको सेलिब्रेशन आएगा। थैंक यू। वाह, एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। क्लेम कीजिए एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा को कि डिवाइन हैंड आपके लिए पेंटिकल्स की, देखिए हो गया, गुड 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 गुड। ये एनर्जी अब रिटर्न बैक है, इस एनर्जी का आप पे कोई वर्क जो है ना कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसी को कंफर्मेशन में लेके आना था, ठीक है। जब आप अपने स्टैंड बाय करेंगे, गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, ठीक है, और आप अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे, और जो भी कुछ आपको बताया गया, देखिए गाइडेंस आपके थ्रू आ रही है, इनर आ रही है, यूनिवर्स में कहीं से भी आ रही है ना, तो आप अपने ईस्ट से अलाइन रहिए। बाबा माँ कहते हैं ना सबका एक कॉम्बिनेशन लेके चलिए, जैसे दिखाया ना 3 ऑफ कप्स, मतलब मिलकर सेलिब्रेशन है। तो यहाँ भी आपको जो अपने साथ ओम नमो शक्ति शिवाय, हनुमान बाबा जी, भैरव जी, है ना, काल भैरवाय नवा, क्योंकि देखिए ये जो ईयर है ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, और ट्रांसफॉर्मेशन होनी है तो जैसे से सोल अवेकनिंग होगी ना, तो वो सारी चीज़ें कहते हैं ना जैसे से रात घेराती है तो उजाला वो होता है। तो रात गहराने का मतलब ये नहीं होता कि वो गहरा रही है, उसका मतलब ये होता है कि बस अब वो एंड होने वाली है। तो बस आपके जीवन में भी एक एंडिंग है ना। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग, और वो डिवाइन का एक प्योर ब्राइट लाइट, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, कहते हैं ना कि आपके विश फुलफिलमेंट का, पेंटिकल्स का आपके जीवन में एक आ रहा है। आदन के गार्डन के बाहर ही आप खड़े हैं बाबा बताइए 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 बताइए। यस, वाह, वेरी गुड। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स वाली की 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो आपने जो है क्या करना है, ये आपके लिए गाइडलाइंस आ रही है। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि अभी आपकी जो चीज़ें चल रही हैं ना, और ये अभी अमावस का भी जैसा वो टाइम है तो चीज़ें होती हैं, लेकिन हमको उस पर ध्यान नहीं देना, गाइडलाइंस पे ध्यान देना। इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी किंग ऑफ कप्स की, 3 ऑफ कप्स की,
एस ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए बिल्कुल है, हर चीज़ रिवर्स बैक होगी। तो क्या चीज़ है, देखिए ये स्वॉर्ड गिर गई है। कुछ भी कोई कर रहा है ए टू जेड, आपको ध्यान नहीं देना, आप रिलैक्स रहिए, प्रार्थना में बने रहिए। देखिए खिड़की आपके लिए, ईश्वर की खिड़की जो खुली है, तो आपको उस जो खुली खिड़की है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। बस अपने पे फोकस रखिए, बिल्कुल, ठीक है। और देखिए मैं तो साथ साथ अपने अनुभव भी आपको शेयर करती रहती हूँ, है ना। और स्टिल है, लेकिन कहाँ रखना है हमको फोकस, है ना। हमको अपने को गॉड से लाइन करते हुए, जो हमने अपना टारगेट सेट किया, वो टारगेट चाहे हमारे सोल पर्पस से है, हमारी पढ़ाई से है, चाहे हमारे बिजनेस से है, रिलेशनशिप से है, या घर के मैनेजमेंट में, XYZ। मैं इसलिए बोलती हूँ कि देखिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं ना, एक लाइफ के थोड़े से एस्पेक्ट्स नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। जैसे सूरज की किरणें होती है ना, सूरज होता है, लेकिन उसकी किरणें कितनी वास्ट होती हैं और कितनी सारी होती हैं, अनगिनत होती है ना। तो ऐसे ही जो है हमारे जीवन लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं, सबकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, सबकी अपना अपना लाइफ का देखने का होता है। बट वो कहते हैं कि आप जिस भी उससे देख रहे हैं इस चीज़ को, है ना, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो बस आपको अभी क्या वो रखना है, देखा आपने, मतलब रेस्ट रहो, अपनी सोल को पीस, उसको लाइट वेटेड रखो, उसको रेस्ट दो। क्योंकि क्या होता है, देखिए ये युगों की चीज़ें चल रही हैं, तो सोल भी जो होती है ना, जब उसको पूरी तरीके से, वो कहते हैं एक उसमें बंधी हुई है सोल, तो देखो आज़ादी मांगती है ना। लेकिन हम जो होते हैं बाहरी उसके, या जो भी हमारे लाइफ साइकिल्स होते हैं, जो भी चीज़ होते हैं, तो सोल को हमें आराम कब मिलता है, देखिए जब हमारी सोल पावर में आएगी ना, तो धीरे धीरे आप कहना ना, जैसे एक सूरज आकाश पे आता है तो अंधेरा छट जाता है। तो बस अब वही आपके लिए ये चीज़ हो रही है कि भाई आपकी सोल जो है वो फुल पावर में, फुल डिवाइन लाइट में बस आने वाली है। उसके लिए आपको प्रेयर रखना है, आपको अपने थॉट को हावी नहीं होने देना। वैसे भी आप सॉरी मजबूत हैं, मतलब कि आपको ना हंस बनना है। पता है पहले जब सत्संग में थी ना, तो मैं सोचती थी हंस बनने का मतलब है, मैं जो वो कहते हैं ना पक्षी वो होते, तो मैं उसी को ही समझती थी। तो मैं सोचती थी कि भाई हंस, मतलब हंस क्या बनना है। बाद में लेटर ऑन समझ में आया कि हंस वाली क्वालिटी, तो हंस की क्या क्वालिटी होती है कि अगर दूध और पानी को मिला दिया जाए, ठीक है, देखिए हम में से कोई भी इंसान दूध और पानी को अलग नहीं कर सकता, लेकिन हंस की क्वालिटी होती है कि दूध और पानी अगर मिला दिया जाए तो वो उसमें से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो उसी तरीके से हमको भी गॉड कह रहे हैं कि आपको हंस बनना है ना, एक स्पिरिचुअल प्योर डिवाइन हंस बनना है ना। तो आपकी सोल वही हंस है, वही प्योर है, प्योर कहते हैं ना हंस है, और वो उसके अंदर पावर है। तो अपनी सोल को पावर दो। पावर कहाँ मिलेगी, जब हम अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हम अपने डिवाइन से अलाइन रहेंगे, अपना नाम जाप करेंगे भी, जिनको नाम जाप मिला वो नाम जाप भी करेंगे, बाकी चीज़ें भी करेंगे, जैसे गॉड मुझसे भी करवाते हैं, ठीक है। बस आपको ये बिलीव रखना है कि भाई हाँ, ये जो कुछ भी आ रहा है ना, ये मेरे डिवाइन की तरफ से आ रहा है, आप जिसको भी मानते हैं। यस बाबा, वाह, देखिए वेरी ब्यूटीफुल। देखिए आगे है ना, अभी 4 आया, 5 आया। यही गाइडलाइंस आई थी ना कि आपको अपने माइंड को पावर में रखना है ना, कोई चीज़ आपके आगे टिकेगी नहीं। तो बस, और आपको कम्युनिकेशन के लिए कल सारी रेमेडी बताइए कि गणेशा जी का आपको मंत्र जाप करना है ना, ओम गम गणपते नमः, हनुमान बाबा जी का 40 बजरंग बाण, ठीक है, आप वो करें, सुनिए भी और करिए भी, है ना। और सॉरी भैरव जी का जो मंत्र है, और माँ शक्ति का मंत्र, ये चीज़ें ना सिर्फ आपको फील कराने के लिए आ रही है। कहते हैं स्कैरसिटी, वो चीज़ें चाह रही है कि आप फील करो। तो आप जब आप अपनी इस पावर में खड़े रहोगे तो आप कुछ भी नहीं, क्योंकि देखिए आपकी किंग ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर आपको अपने इमोशन में बैलेंस रखना है ना। ये चीज़ें आ रही है ना कि बैलेंस, आपकी पावर बैलेंस, आप सबको सर्व करोगे, आप आपके अंडर आप जो भी करोगे, जो भी लीड करोगे, जो भी वर्क करोगे, जो भी आप चीज़ करोगे, या जिस चीज़ के लिए भी आप अपनी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लीड करोगे। हो सकता है ना, आप डेफिनेटली बड़ा तो कुछ करोगे ही, बड़ा तो होना ही है ना। तो लेकिन आपको है ना, ये देखिए किस तरीके से ग्रोथ, आगे बढ़ना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अपने पे काम करते जा रहे हो, अपने ईष्ट के साथ अलाइन हो, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा।
बस गाइडलाइंस है ना, आपको अपनी तलवार जो अपनी जो पावर है ना उसको अपना रखना है, मजबूती के साथ पकड़ के होल्ड करके। यस बाबा, वेरी गुड। 10 नंबर देखिए, कंप्लीटिशन की एनर्जी। बाबा मैं इसके साथ एक कार्ड और लूँगी, यानी कि जो भी आज तक अब तक जो भी आप अपने लाइफ का बर्डन, वर्क प्लेस का बर्डन, रिलेशनशिप का बर्डन, कहीं भी है ना, जॉब वर्क में, घर में, देखिए क्या होता है, आप स्पिरिचुअल भी हो जाता है, सोल फैमिली भी होती है। देखिए तो आप जो है ना, अभी जो बर्डन आप अपने माइंड पे लेके चल रहे हो वो आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, कंप्लीटिशन की एनर्जी। और आप डेलीकेट कर दीजिए, यानी कि अगर आप इस वजह से थके हुए फील कर रहे हो वर्क का, तो वर्क की स्ट्रेटेजी बना लीजिए। घर में है, वर्क प्लेस में, जॉब में है, कहीं भी है, तो आप ना अकेले मत उस की भी नहीं, आप कह ही नहीं पाओगे और अपना सब कुछ अपने अकेले अकेले करते जा रहे हो। तो चाहे घर के अंदर है, चाहे बाहर है, बिजनेस है, चाहे सोल फैमिली है, चाहे आपकी स्टडी है, तो आप एक स्ट्रेटेजी मेंटेन करके कौन सा वर्क आपका प्रायोरिटी है, कौन सा वर्क आपको करता है। और आप अगर किस सबके साथ, जैसे इसमें देखिए वो ये हमने देखा था कि मिल कर के भी आ रहा है ना, एक टीम वर्क भी आ रहा है, टीम वर्क भी शो हो रहा है कि आप आगे टीम वर्क। तो बस आप जो है ना, वो जो बर्डन है ना, आप उसको लाइट वेटेड कर दीजिए। उसकी स्ट्रेटेजी बनाकर किसी भी चीज़ में है, आप उसको देखिए क्या प्रायोरिटाइज करना है, चाहे आपका स्पिरिचुअल वर्कआउट है, चाहे बिजनेस है, चाहे वर्क प्लेस है, स्टडी है, रिलेशनशिप है, और उसको आप जो है प्रायोरिटाइज करके ना, आप जब आप उन चीज़ों को कहते हैं ना, आप अपने स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर बनाएंगे ना अपनी चीज़ों के लिए, तो वो बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से काम करेंगी। देखिए कई बार हम देखते हैं ना कि घर बड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है, हम बड़े खुश होते हैं, यार कितने अच्छे तरीके से घर बनाया हुआ है ना। तो उसी तरीके से आपका भी जो स्ट्रक्चर्ड चीज़ें होंगी ना आपकी लाइफ की, तो वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेंगी आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। कहते हैं ना, रणनीति तैयार करना। गॉड को तो सरेंडर करना ही है, लेकिन जैसे जैसे गॉड आपको बताते जाएंगे ना, अपने पे वर्क करते जाइए। वाओ भाई, एस ऑफ वांड्स, ब्यूटीफुल। देखिए दो एस ऑफ, मतलब गॉड की ब्लेसिंग्स आ गई हैं भाई, बिल्कुल। देखिए इमोशन का तो बिल्कुल आ रहा है कि भाई इमोशनल आपको जो है ना, आप कितनी सुंदर ऊर्जाएं कैरी कर रहे हो। ठीक है, तो क्लेम कीजिए आप। ये देखिए आपके एस ऑफ वांड, यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वांड्स, इतनी खूबसूरत आपकी बिगनिंग होने वाली है ना लाइफ की, है ना। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी दोबारा से स्टडी का है, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने भेजा वो स्टूडेंट भी हैं और भी होंगे, फैमिली है ना, और आपका वर्क प्लेस है, जॉब है, कहीं भी आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी, हेवन से अपॉर्चुनिटी आ रही है। और जो कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, आप ये देखा होगा एबंडेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। इसमें भी आप देखिए कि कितनी ग्रोथ है, आपकी पैशनेट एनर्जी, यानी कि आपकी क्रिएटिव पावर है। तो आप अपने रूट चक्र को और अपने थर्ड आई चक्र को और अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए। ठीक है, और अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। और मंथ चैंटिंग आप करते हैं तो उससे आपकी ऑरा प्रोटेक्शन भी होती है। ठीक है, ये देखिए। और आपको किसी को भी कुछ लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, है ना। प्रेयर करके आप लिखेंगे तो गॉड मुझे जो भी दिखाएंगे तो ज़रूर वो चीज़ें गॉड मुझसे करवा लेंगे। ठीक है, और ये देखिए, देख रहे हैं आप किस तरीके से ये हैंड आ रहा है ना, और किस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही, ये भी देखिए दो फ्लोरिश है आपकी लाइफ, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से फ्लोरिश होगी कि यानी कि जो न्यू बिगिनिंग है ना आपके, कहते हैं ना, ये जो एंडिंग है ना, कहना कंप्लीटिशन है। इसके बाद बस आप जो वेट, आपकी लाइफ का वेट था ना, जो आप अब तक ढोते हुए आ रहे हो, किसी भी वजह से आ रहे हो, है ना, और आप थक रहे हो, तो नहीं, आपको बस के कंप्लीटिशन की एनर्जी है। ये किसी भी वजह से चीज़ें आपको जो भी कराई जा रही हैं वो दी एंड, क्योंकि देखिए आपके लिए दो कहते हैं ना, एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पेंटिकल्स की ऊर्जा, वॉन्ड्स यानी कि अपॉर्चुनिटी, न्यू फुलफिलमेंट। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। बाबा का अब हम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाबा ने देखिए ऑरेकल्स रखवाया है तो बाबा ज़रूर हमको बताएंगे। देखा, आप बहुत राइज करोगे, वो मैंने आपसे भी गॉड ने कहलवाया है ना कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा, रोकेगा नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा। हर एरिया में आपके ग्रोथ होगी, और वो ऐसी होगी कि वो कहते हैं ना, वर्ड के आप प्लेटफॉर्म पे कब चमकता है, जब कुछ बड़ा होता है। तो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा है, बस उस बड़े को कैसे अचीव करना है ये गॉड आपको बता रहे हैं।
देखिए बाबा आपसे, यस बाबा, वाह स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए देखिए बाबा तो वैसे ही है ना, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरसु क्लेश विकार। तो भाई बस ये चौपाई 108 बार सुबह शाम कीजिए। गुड। स्ट्रेंथ के लिए क्या है? ट्रू स्ट्रेंथ इज नॉट इन मसल्स बट इन डिवोशन, एज माई पावर केम फ्रॉम रामा, रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड कनेक्ट विद इट। देखिए ये तो पहले से ही आ रहा है कि आपको इनर वो आ गया, प्रेयर का आपका आ ही रहा है कि भाई आपको प्रेयर में बने रहना है। आपने देखा इसमें गॉड ऑलरेडी बाबा बता चुके हैं, बट फिर भी देखिए बाबा हैं तो वो स्ट्रेंथ उन्होंने कहाँ से आई? तो आपका अपने इनर सोर्स से, यानी कि आपका इनर सोर्स क्या है? बाबा हनुमान बाबा श्री राम को डिवोटेड थे, उनकी भक्ति करते थे। आपका इनर सोर्स क्या है? माँ भी हो सकती हैं, है ना, और साईं बाबा भी हो सकते हैं। आप अपने गुरुदेव की भक्ति करते हैं, आप शिवा की भक्ति करते हैं, है ना, आप जो भी भक्ति करते हैं जिनको भी डिवाइन है, तो आपको उनसे अपने इनर कनेक्ट करना है और वहाँ से आपको स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, और क्या चाहिए? इसी चीज़ स्ट्रेंथ ही तो चाहिए डेफिनेटली, है कि हमारी स्ट्रेंथ को तो कमज़ोर करने के लिए कहते हैं ना, माइंड बॉडी सोल की स्ट्रेंथ को ही तो वीक किया जाता है, चाहे वो कुछ भी किया जाता है, चाहे हमारी थॉट पे, हमारे पेंटिकल्स पे, हमारे वॉन्ड्स पे, रिलेशनशिप में, है ना, वर्क प्लेस पे, घर के अंदर हमारा एक पीस एंड हारमोनी नहीं होता। तो वो यही चीज़ होती है कि भाई आपको अगर इनर स्ट्रेंथ आ जाएगी आप उसको बीट कर जाओगे। और बताइए, वेरी गुड, वाओ, एम्ब्रेस चेंजेस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, एम्ब्रेस चेंजेस। देखिए पहले मैं पढ़ लेती, एम्ब्रेस चेंज एज ए पाथ टू ग्रोथ एज आई अंडरवेंट मैनी ट्रांसफॉर्मेशंस इन माई जर्नी, बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनल इवोल्यूशन। ठीक है, देखिए अभी आ ही गया था, है ना, अभी जस्ट यही बाबा ने पहले भी शेयर किया है कि भाई आपके लिए न्यू डोर, है ना, न्यू डोर, यही देखो सेम इस, देखिए खुशी हो जाती है क्योंकि ना दोनों देखा आपने किस तरीके से है कि बिल्कुल यही कि जब नया डोर आपके लिए ओपन होता है, आप नए डोर में एंटर करेंगे तो क्या चीज़ होगी, है ना, आपके लिए एडवेंचर। तो आपने उस चीज़ के लिए गॉड आपको तैयार कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह हनुमान बाबा जी ने देखा, उनकी हम लाइफ जानते हैं चाइल्डहुड से वो कैसे थे, बहुत ही प्रकामी और बलशाली, हम सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने किस तरीके से उनकी लाइफ में अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होते रहे, है ना, कैसे कैसे चीज़ें उन्होंने, युद्ध भी किया, उन्होंने भक्ति भी की, है ना, वो सर्च भी करने गए, संजीवनी बूटी भी लाने गए, और उन्होंने कहते हैं ना अपने ईश्वर को उनसे अलाइन भी रहे, और उन्होंने जो महिमा है ना उन्हीं के नाम की भी करी, और अपना उन्होंने कहते हैं एक नेतृत्व किया। उनके अंदर कितनी क्षमता थी और इतने वो बलबुद्धि थे, कैसे उन्होंने कहते हैं ना हर चीज़ को, उन्होंने कोई भी उनके रास्ते में आया तो वो उनको एक्चुअली क्या कर रहे थे, जो बाबा के जीवन में क्या हो रहा था। हम सबको पता होगा कि बाल रूप में जब उन्होंने ऐसे से सूर्य भगवान जी को निगल लिया था इतनी ऊंचाई पर, तो आप सोचिए, तो सबको ये लगने लगा था ये छोटा सा बालक है, ये क्या करेगा, और वो तो बालपन में उनको लगा भाई ये क्या है ना। ठीक है, तो वो समझ गए कि बाबा को जब तक बाबा इतने कहते हैं ना मैच्योर हो जाएंगे समय आने पर। तो आपने देखा कि जब समय आया, वो समय कब आया था, जब ये श्री राम जी उनके लिए वन में मिले थे, है ना, जब सीता माँ का हरण हो गया था, तो उसके लिए जब वो युद्ध के लिए तैयारी और था, तो जो पुल बनाने की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा मैं कैसे कर पाऊँगा। तब जामवन जी थे, उन्होंने श्री हनुमान बाबा जी को ना उनकी शक्तियों को याद दिलाया, है ना, और वहाँ से जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में होता चला गया। आपने देखा वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हर चीज़ में, है ना, किस तरीके से उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, और लास्ट में उनके लिए क्या है आप हम सभी जानते हैं ना। तो बस हमारी लाइफ में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, है ना, उनको हमें एम्ब्रेस करना है। देखिए कुछ पुराना छूटेगा ना तभी हम नया, है ना, आप पुरानी एनर्जी छोड़ेंगे, पुराने रिलेशनशिप छोड़ेंगे, तभी कल भी यही बात हो रही थी कि जिनकी लाइफ में सोल अवेकनिंग हो चुकी है, देखो होने वाली है, हो रही है, थोड़ी है या बड़ा, सबका अपना अपना लेवल है ना, ये गॉड और हर आत्मा और गॉड के बीच की बात है ना। तो वो देखिए मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी काम करेंगी और दोनों चीज़ें अलाइन करनी, यही बात थी ना कि आज हुआ है तो दोनों अलाइनमेंट होनी है, यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी अलाइन करना है हमको और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी अलाइन करना है ना। तो लेकिन
हमें अपनी धुरी से कनेक्ट करके, अपने ईश्वर से, अपने इनर कोर से कनेक्ट होके हमको सारी चीज़ें करनी है। तो उससे हमारा क्या होगा कि जो हम सेंटर से अपने कनेक्ट रहेंगे, अपने इनर कोर से हम कनेक्ट रहेंगे, तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में आएंगी उनको हम खुशी से स्वीकार करेंगे ना, एम्ब्रेस करेंगे उनको। अभी क्या लगता है, हम ना एक, चाहे वो बिलीफ सिस्टम होता है या हम कोई कल्चर देख रहे होते हैं या हमारे वर्ड के अंदर जो हमें बोला जाता है भाई यही करना है, ऐसे करना है, लेकिन ट्रू ये हमें ज्ञान मिलता है, पर विजडम हमको अपने अंदर से आती है। तो जब हमको वो विजडम अपने अंदर से आएगी तब हमको समझ में आ जाएगा कि कहते हैं ना कि हमको चाहे पता ना हो कि हमारे जीवन में ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, पर ब्रह्मांड को सब कुछ पता है। ब्रह्मांड जो है उस रहस्य से परिचित है। और जब हम इतने मैच्योर हो जाएंगे, जैसे बाबा जो थे अपनी पूरी शक्ति में आ गए थे ना, फिर उन्होंने कमाल कर दिखाया था। तो उनकी शक्ति क्या थी, उन्होंने कहा ना अतुलित बलधामा, मतलब उनका जो हर्ट है, जहाँ स्वयं प्रभु श्री राम, आपने देखा था ना, उन्होंने सीना अपना वो करके दिखाया था कि मेरे सीने में प्रभु श्री राम, माँ जानकी, है ना। तो उन्होंने क्या था कि भाई अतुलित बलधाम है, उन्होंने कहा जब प्रभु ही मेरे हृदय में, तो बस आपको वो अपने हार्ट से कनेक्ट होना और विश्वास रखना है कि भाई वो डिवाइन, वो ईश्वर मेरे हृदय में विराजमान है। उनको आपने बुलाना है, बिठाना है और कहो कि प्रभु सीधा आप सरेंडर कर दो, है ना। इस समय सिर्फ आप जब सरेंडर विल में जाओगे ना परमात्मा के, तो हर चीज़ आपकी अच्छी से अच्छी हो जाएगी। और परमात्मा से मेरा मतलब है आपके जो भी इष्ट हैं डिवाइन है, ठीक है। परमात्मा एक है, लेकिन देखिए परमात्मा को हम किसी भी रूप में पुकारते हैं, महाशक्ति तो वो एक ही है ना। तो हम कहते हैं ना सबकी जब रिस्पेक्ट करेंगे तभी तो, वो कहते हैं ना एक माँ है, माँ का परिवार में सबकी रिस्पेक्ट आप करोगे, प्यार से रहोगे, तभी तो उनको खुशी होगी। तो वो डिवाइन जो एटर्नल है, जो एक है, वन है ना, वो तभी हैप्पी होगा ना। और तो सबसे पहले हम उनसे अलाइन हो, ताकि हम उनके, कहते हैं उनकी विल में, उनकी रज़ा में रहते हुए हम जब अपनी लाइफ को आगे लेके चलेंगे उनकी ग्रेस के साथ, है ना, तो डेफिनेटली है कि जो भी चेंज, जो भी कुछ बड़ा हम विक्ट्री गेन करेंगे, तो वो उसका लेवल, वो कल हुआ था ना कि एटर्नल लाइफ, तो वो एटर्नल लाइफ ना हम इसी धरती पर एंजॉय करेंगे। देखिए सत्संग में एक बात है, ठीक है, कहते हैं ना, मेरे को भी नहीं समझ में आती थी, एक बुक है सत्संग की जो मेरी लाइफ में आई, किताबे मीरदाद, आपने देखा होगा भी, मीरदाद उसमें लिखा होता है। तो जब ये मेरे जीवन में ना, इसका एक मिरेकल है, तो वो पूर्ण शब्द सदगुरु की बुक है। और वो बुक ने मेरे जीवन को ना, कहते हैं ना, मैं क्या बताऊं कि जब से वो मेरे जीवन में वो बुक आई है ना, तो बस मेरे स्पिरिचुअलिटी और वो ऐसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आई, तो मैं उस समय नहीं समझ सकती थी। तो सत्संग में बाबा जी बोलते थे कि भाई जीवित मरिए भवजल तरिए। अब जीवित मरिए भवजल तरिए, अब समझ तो किसी को नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं आया भाई, रियली बता रही हूँ। लेकिन एक टाइम के बाद समझ में आया कि जीते जी जब हम, भवजल क्या है कि वो भ्रम, वो जिसको हम सच समझ रहे हैं, हम बॉडी को सच समझ रहे हैं और हमें आत्मा का नहीं पता, है ना। और आत्मा जो ट्रूथ है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, वो ट्रूथ है, जो हम सेल्फ हैं वो सेल्फ है, वो ईश्वर, वो हम, है ना, कि जो तू है वही हम है। उस ट्रूथ को जब हम समझ जाएंगे, रियलाइज़ कर लेंगे, तो हमारा जो भी हमारा ये भवसागर है ना, ये जो हमको ला के घेर के चीज़ों से कभी डराएगा, कभी ऐसे, कभी सारी चीज़ें, है ना, ये एक्चुअली अगर आप देखें तो ये हमारे अंदर छिपे हुए उस पोटेंशियल को, उस पावर को, वो कहते हैं ना, आपको इसलिए ये जीवन में हो रही हैं आपकी चीज़ें, तब आप रियलाइज़ कर पाओगे और तब आप इन चीज़ों से उठकर परमात्मा के उस तत्व को, अपने आत्मा को, लेवल को, एक कहते हैं ना हायर लेवल पर, और जब आपकी आत्मा आपकी हायर लेवल पर आएगी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी विजडम, है ना, आप उसको प्रकाश में लेके आओगे, सारे वेल्स आपके हटेंगे। जब उस डिवाइन पावर को आप अपने हार्ट में वेलकम करोगे, उस डिवाइन की रोशनी में, जब आपके सारे भ्रमों के, भ्रम ही तो इल्यूजन ही तो है, कि कहते ना जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। हमको जो बाहरी दिख रहा है ना, ये इल्यूजन है। इल्यूजन इस चीज़ का है कि हम इसको ट्रूथ मानकर जो है इसी में हम उलझे जा रहे हैं। हमको उलझना नहीं है, हमको सुलझना है। जब हम अंदर से सुलझेंगे, और सुलझेंगे कब, जब हमारा एक सिरा ईश्वर के हाथ में हम दे देंगे, तो भाई वो आपको
अपने आप सुलझा लेगा। तो बस इसी के साथ ही इसी ब्यूटीफुल, और बाबा कुछ और ऐसा लग रहा है कि कुछ है तो ठीक है। बाबा ने तो देखिए रेमेडी दे दी है ना, वो आपको बताई थी रेमेडी। मैं बताती हूँ, स्टडी द रामायण एंड हनुमान चालीसा। देखिए हनुमान चालीसा की तो बात चल ही रही है, ठीक है। और आपको एम्ब्रेस करना है चेंजेस को। जो भी बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे, किसी भी होगा, आपको हो सकता है जॉब चेंज करनी पड़े, आपको बिजनेस या आपको कोई और स्किल पे काम करना पड़े, वो चीज़ें जो आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करेगी। देखिए कई बार हम ओवर होते हैं, दूसरों की ओवर पावर, जो हमें वर्ड दे रहा वही हम करते हैं। उसने कहा यहाँ चल दो, हम वहाँ चले जाते हैं। ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये काम कर लो, वो कर लो। या देखा देखी, कभी हमने अपने अंदर सुना है कि हमारे अंदर की अंतरात्मा हमें क्या बता रही है ना। जब हम उससे अलाइन होंगे ना, तब हमको पता चलेगा कि भाई हम तो परमात्मा ने कुछ स्पेशल दे के भेजा है। वो स्पेशलिटी क्या है आपकी, वो स्पेशलिटी ही जब आपकी बाहर आएगी, है ना, तब आपके जीवन में क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली पीस आएगा, ऑटोमेटिकली आपकी जॉय हैप्पीनेस आएगा। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए बने हो ना, वो करने का टाइम अब है ना। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाके करें, किसी भी फील्ड में काम करें, किसी भी फील्ड में आप एंटायर क्रिएशन को सर्व करें, है ना। देखिए मैंने अभी पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं आपको पढ़ा देती हूँ। रेमेडी देखिए, डिस्पोज ओल्ड स्टफ विच इज़ नॉट यूज्ड एनीमोर, अलाउ स्पेस फॉर न्यू ब्लेसिंग्स। देखिए अभी यही सारी चीज़ें गॉड आपको बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि रेमेडी में आपका यही आया, सारा ओल्ड स्टफ ना न्यू एनर्जी तो तभी आएगी ना आपके जीवन में, है ना। अब ओल्ड स्टफ खाली मैटेरियलिस्टिक चीज़ों का नहीं है, मैं आपको सही बात बता रही हूँ। कपड़ों से लेके एनर्जी, हर चीज़, चाहे वो रिलेशन है, वर्क प्लेस है, अभी यही हुआ है, चाहे कुछ भी हो, जो आपको सर्व बेटर नहीं करता, चाहे स्ट्रेटेजी है, आपको जो चीज़ सर्व नहीं करी ना बेटर, उसको आप करके न्यू एनर्जीज को लाइए। तभी मैंने कल भी यही बात हुई थी ना रीडिंग में, कि आपके जब कार्मिक चीज़ें होंगी, घर का तो आपको करना ही करना है, सब कुछ स्टफ़ हटाना है, लेकिन अपनी लाइफ के जो ये आपने अनवांटेड स्टफ़ है ना, ये देखिए इसके बारे में बताया था ना कि ये जो आपने किया हुआ है, तो भाई आप स्ट्रेटेजी बनाइए, और जो आपको नहीं, आपके मिशन जो भी आपने तय किया है, जो आपने बनाए हैं अपने जीवन के लक्ष्य, उनको नहीं आपको सर्व करते हैं, तो आप गॉड के बिलीव पे आप आगे बढ़िए। आपको जो सर्व करेंगे वो अपने आप आपके जीवन में आएंगे। और ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि मैं आपके सामने, ये मेरी लाइफ है, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो भी शेयर मंत्र हो, चाहे हीलिंग या जो भी शेयर करती हूँ, सबसे पहले गॉड मुझे अपने पे, है ना। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी यही है कि बेटे आओ और खुद पे प्रैक्टिकल करो यही स्पिरिचुअलिटी है ना। न्यू डोर ओपन होगा। देखिए अमावस के बाद क्या होगा, आपका जो पूर्णिमा, आपको बस अपनी सब पॉजिटिविटी और ये सब कहते हैं ना, एनहेंस कर लीजिए। और आप ऐसा भी कर लीजिए कि पानी में नमक डाल के पोछा लगा लीजिए, है ना, अपने खिड़की दरवाज़ों को, और ये इंटेंट कीजिए कि भाई मेरे घर के अंदर से ये सारी रेमेडीज़ है ना, घर के अंदर से मेरे नेगेटिव एनर्जी जा रही है बाहर, ब्रह्मांड में विलीन हो रही है, आप सरेंडर कर दीजिए। और न्यू मेरे ईश्वर की तरफ से, मेरे यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स और जो भी मेरे मास्टर्स हैं, सदगुरु हैं, उनकी तरफ से न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू डिवाइन लाइट, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू रिलेशनशिप, न्यू कहते हैं ना, मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स वो मेरी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। तो समझिए आपकी ओल्ड स्टफ़ का मतलब आपको रिलीज़ कीजिए और आपके लिए आप वेलकम कीजिए, ठीक है। कुछ लग रहा है तो फिर करना। यस बाबा, वेरी गुड। अपलिफ्ट अदर्स, मुझे लग ही रहा था। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच भाई। ये तो मेरे को ये मेरे लिए ही है। यूज़ योर स्ट्रेंथ टू अपलिफ्ट अदर्स, not to dominate them. As I used my power to serve Rama and protect the innocent, employ your abilities for the benefit of all, not for personal gain. चैंट मंत्र ओम श्री हनुमंते नमः 51 टाइम्स। आपने देखा कि मतलब वो जो मंत्र उसको ऐसे भी चांट कर सकते हैं, और ओम श्री हनुमंते नमः। तो भाई ओम श्री हनुमंते नमः जो है आपको 51 टाइम्स डेली चांट करना है। और आपको जो भी स्ट्रेंथ, जो भी आपको रिसोर्सेज, जो भी आपको विजडम मिलेगी, कुछ भी A to Z मिलेगा, वो आपको अपलिफ्ट करना है। ये नहीं है कि जो इनोसेंट हैं, जो भोले वाले हैं ना, चालाक लोग क्या करते हैं,
अब ये पब्लिक जो है ये क्या करके क्या कर रहे हैं, ये चालाकी दिखा रहे हैं भाई, लेकिन चालाकी जो है ना ईश्वर के आगे ना सब चालाकियाँ फेल हो जाएंगी। एक ना हम ना आपस में ही कहते हैं, आपको भी बता देते हैं, हम तो माँ काल का मतलब तो सबको ही मानते हैं हम, मतलब और हमें है कि माँ और माँ का परिवार है और हम भी उनके ही बच्चे हैं। तो जब आपस में होता है ना कुछ ऐसे, मतलब एक होता ही है, देखिए यूज डेली लाइफ में भी होता है, तो वो बोलते हैं ज़्यादा बनोगे चटक, तो हम एक दूसरे को बोलते हैं माता देगी पटक तो हम ना उस चीज़ का हमने एक ऐसे अपने आप ही जैसे एक बना रखा है ना। तो जब कुछ ऐसा होता है, कुछ कोई अपना दिखाएगा ना थोड़ा सा एटीट्यूड, तो फट से देखो ज़्यादा बनोगे चटक, माता देगी पटक। तो बस आप भी समझ जाओ कि हमको इनोसेंटों की हेल्प करनी है, ठीक है, और हमें ध्यान ये नहीं रखना, हमको लग भी रहा है ना कोई हमारे साथ कर रहा है, भाई ठीक है, माता को सरेंडर कर दो, माँ तो सबको फिर संभाल ही लेती हैं। देखिए आपने देखा जब ऐसी एनर्जीज आती हैं गॉड की ग्रेस से, और आप ये मैं अपने जीवन में होते हुए देख रही हूँ, है ना। और एक ना और सब्सक्राइबर हैं रूपती दास जी करके हैं, आज उन्होंने ना कमेंट्स डाले थे, मैंने देखा, तो 2 कमेंट्स तो हमें समझ में आए, तीसरा हमें समझ नहीं आया, शायद वो आई थिंक कि ओडिसी मतलब कुछ उड़िया लैंग्वेज थी या बंगाली थी, तो हमें ना एक्चुअली उसको हम नहीं समझ पाए, ठीक है। तो अगर वो देख रहे हैं तो मैं पहले तो थैंक यू के लिए आपको थैंक यू कहूँगी। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है या हमें नहीं एक्चुअली क्लियर है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो आप जो है ना वीडियो के उस पर जाकर जो एक स्पेस होता है, टाइमिंग होता है ना, वहाँ पर जो चीज़ आपको ना समझ आए वहाँ पे आपको उस स्पेस का मैसेज दे के हमारे को कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो हम उसको जाकर देख लेंगे कि भाई क्या चीज़ है, क्योंकि जो वीडियो में वहाँ होगा हम देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे, और गॉड को हम सरेंडर करके फिर जो भी गॉड होगा, क्योंकि हमें क्लियर नहीं हो पाया कि उनको कोई चीज़ समझ नहीं आई या क्या हुआ है ना। तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा और कमेंट्स में आप डाल दीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है या किसी भी चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है। देखिए अपने ईष्ट से नहीं मांगेंगे तो और किससे, है ना, अपने ईश्वर से नहीं मांगे, अपने बाबा से, माँ बाबा से, है ना, अपने गुरुओं से, ठीक है। बिन मांगे भी सब कुछ देते हैं, लेकिन हमको मांगना भी चाहिए, है ना, लेकिन मांग के ना सरेंडर कर देना चाहिए और कह देना चाहिए प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, सच में, क्योंकि देखो मांगना भी हमको नहीं पता होता ना, लेकिन ईश्वर को सब पता है और कब हमको क्या देना है। देखिए वो देंगे, जरूर देंगे। ईश्वर से हम जो मांगते हैं हमारे जीवन में होता है, लेकिन कब होता है ईश्वर को पता है, जब डिवाइन टाइमिंग है, जब हम उसको अच्छे से संभाल सकेंगे। अब देखिए जिन सिचुएशन से आप भी होते हुए आ रहे होंगे, कुछ भी होते होंगे, आपने बहुत सारे लाइफ के फेसेस से आप गो थ्रू होके आए हैं, ऐसे तो नहीं आ गए ना, लेकिन आपकी वो लर्निंग, आपको अगर वो लर्निंग से आप मैच्योर होगे, तो जब आप न्यू डोर खुले हैं, उस अपॉर्चुनिटी आपके जो मिलेगी उसमें आप एंटर करोगे, तब आपको जब संभालने की क्षमता दे रहे हैं ना, तभी तो संभाल पाओगे, तभी तो बने रहोगे ना, जो आपने हार्ड वर्क एफर्ट्स किया है, जो आपके डेस्टिनी है, जो आपकी ब्लेसिंग है ना। बाबा ने बहुत सारे कार्ड गिरा दिए। यस बाबा, फाइनल 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 बाबा। वाह भाई ये कार्ड आया है, यस मुझे तो कुछ लग ही रहा था द हर्मिट। देखिए 9 की नंबर की एनर्जी, और मैं बता दूं मास ये साल क्योंकि 9 नंबर है, और ये ओवरऑल सृष्टि की एनर्जी, वर्ड की एनर्जी, द हर्मिट की एनर्जी, यानी कि भाई आप सब लोग बहुत स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपकी एनर्जी है, एकदम प्योर डिवाइन, और आपके पास बहुत ही ज़्यादा विजडम है गॉड की इनर। तो बस वो जो लाइट है, आपको अपनी इनर लाइट आपको खुद को खुद दिखानी है ना, कहते हैं ना खुद को रोशन अपने को करना है ना, जो लालटेन है। और ये देखिए किस तरीके से वो उनके हाथ में एक स्टिक, एक वॉन्ड्स है, वो स्ट्रेंथ तो कितनी उनसे एकदम ऊपर जा रही है ना। यानी कि आप देखिए कितना आपके पास, आपने देखा कि आप प्योर, आपके पास आपके अंदर वो डिवाइन लाइट है, तो वो रिवेल होने वाली है। मे बी गॉड आपके लिए कोई साइकिक एबिलिटी, सुपर नेचुरल पावर्स, भाई गॉड तो कुछ भी दे सकते हैं ब्लेसिंग्स में, मैटेरियलिस्टिक तो देंगे भी देंगे, लेकिन स्पिरिचुअल पावर्स भी तो देंगे, क्योंकि गॉड वर्ड में जब आप फेम पे आप बड़े जाके बाहर काम करोगे, क्रिएशन को सर्व करोगे, तो उसके लिए तो आपको भाई एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल पावर्स चाहिए डिवाइन की। तभी उन्होंने कहा ना कि जब आपके पास स्ट्रेंथ है, देखिए आ गई है ना, तो आपको इनोसेंट जो लोग हैं उनको अपलिफ्ट करना है, ठीक है। हमको पता होना चाहिए कि हमें स्ट्रेंथ कहाँ यूज़ करनी है। हम कई बार हो जाता है ना, ये नहीं कि हम दूसरों को, देखिए हम दूसरों को बचाने के लिए भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं और दूसरों को गिराने के लिए भी, तो हमको ध्यान रखना है कि हमको अपनी स्ट्रेंथ कहाँ यूज़ करनी है, दूसरों को उठाने में, बचाने में, उनको अपलिफ्ट करने में, है ना, ठीक है। वो
जो भी आपके पास है, जो भी शेयरिंग आपके पास है उस चीज़ के साथ में। और इसी के साथ ही देखिए द हर्मिट है, 9 नंबर है, तो आपको अपना मेडिटेशन ज़रूर करना है, ठीक है। अपने अपने मेडिटेशन आ ही गया है, तभी गॉड हमको कह रहे थे। तो बस ये वंडरफुल ऊर्जा है, क्योंकि आप उस बर्फीले माउंटेन पे खड़े हैं जहाँ पर आपके लिए लाइफ इतनी ईजी नहीं थी जो आप अब तक आए हो। लेकिन आपको अभी क्या चाहिए, आपको अपने इनर चाइल्ड से अलाइन होना है। आपका इनर चाइल्ड आपकी अंतरात्मा है, वो इनर चाइल्ड, वो शिशु रूप जो आप कहते हैं ना स्वयं है ना। वो आपने शिशु को देखा है, शिशु होता कैसा होता है। बस आपको शिशु के साथ उस एनर्जी को, चाइल्ड की एनर्जी को आपको बाहर लेके आना है। और आप कैसे लाएंगे, आप अपने कहते हैं ना यहाँ जहाँ पहुँचे हैं आप, एक ये इजी रास्ता नहीं था आपके लिए, बट आपके लिए क्या गाइडेंस है। 9 नंबर है, तो ऑलरेडी बाबा की रेमेडी खुद ही आ गई ठीक है। तो आप बाबा की रेमेडी कीजिए, ठीक है। और हैप्पी रहिए, बी हैप्पी। पता नहीं क्यों ऐसा समथिंग मिसिंग लग रहा है, आपको भी लग रहा है क्या? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कुछ। बाबा आपने 9 नंबर दे दिया, सब कुछ दे दिया, चलो बाबा और बताइए। देखिए बाबा ब्रह्म ज्ञान की जो है ना आपको वो देंगे, विजडम देंगे, ब्रह्म ज्ञान का आपको आशीर्वाद देंगे। क्योंकि देखिए जो बाबा का भक्त है ना, तो बाबा हर एक समय के बाद आते हैं और इस वक्त वो अपने भक्तों को ब्रह्म ज्ञान देते हैं। वाह भाई 4 नंबर बहुत मनी है, ये बाबा बताना चाह रहे थे पेंटिकल्स में ना। बहुत मनी है, बहुत मनी आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। बहुत मनी आएगा, ठीक है, यही आपको बता रहे हैं बाबा। इतना मनी आएगा कि आप कहते हैं ना भाई सो रहे हो, कहते हैं ना सोना खाना पीना आपके सराउंडिंग में है ना, मगर आपको क्या रखना है, आपको कंजूस नहीं बनना। देखो ये गाइडलाइंस हमें क्यों मिल रही है, आपने देखा है, जो आपके लिए न्यू डोर अपॉर्चुनिटी खुल रही है, तो बाबा यही गाइडलाइंस दे रहे हैं कि मनी, बहुत मनी है भाई। चाहे आपके जीवन में बहुत मनी आने वाला है, ठीक है, आएगा तो सब कुछ, पर अथाह मनी आएगा। जैसे कहते हैं ना कुबेर के भंडार खुल जाने। क्यों मैंने ऐसा बोला है कि भाई ये मनी ये शो कर रहा है कि चाहे आपको मनी हर तरफ से आएगा, यूनिवर्स में कहीं से किसी भी रिसोर्सेज से आएगा, बट आपको क्या ध्यान रखना है ना, आपके एंसेस्टर से भी आ सकता है। कोई आपको कोई भी चीज़ आपकी, आप किसी के उसमें चल रहे हो, प्रॉपर्टी को लेकर हो, तो वो आपके हक में होगी, बट आपको कंजूस नहीं बनना। आपको पता होना चाहिए कि मनी मुझे कैसे समझदारी के साथ, और हाँ कंजूस भी नहीं बनना, और समझदारी के साथ आपको मनी यूज़ करना है। ये नहीं है कि आप मनी भर कर जो है अपने लॉकर में और उसमें बंद कर दें, तो ऐसा मनी नहीं। वो मनी यूज़ करना है, अपने लिए भी करना है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि हम अपने कैसे अपने को डेवलप करें, कैसे हम खुद को उठाएं और दूसरों को, यानी कि हमें स्ट्रेंथ, मनी, जो भी रिसोर्सेज मिलेगा वो दूसरों को उठाना है। बाबा यस बाबा ये बताइए फाइनल क्या होने वाला है। इतना सब आपने बहुत ही ब्यूटीफुल दिया है। एक्चुअली मैं बता रही हूँ, ये सब क्लेम कर लेना, क्योंकि आप जो भी क्लेम करेंगे ना, ये सारी एनर्जी क्लेम वाली है और गाइडेंस वाली है। तो फुल मून बढ़ता है ना, तो आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। उससे पहले जो है ना, आप नमक वगैरह कोई बात नहीं, आप कल कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास सेज एसेंस है तो वो कर लेना, ठीक है। यस बाबा, अरे वाह, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू थॉट, न्यू माइंडसेट, वेरी गुड। आपको न्यू माइंडसेट के साथ रहना। आपने देखा कि बिल्कुल यानी कि जो भी चेंज आएंगे ना, तो क्या होता है कि कई बार हमारा माइंड ना नए चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। हमको ऐसा लगता है कि भाई, क्योंकि वो रीज़न होता है, हमारे पैटर्न्स होते हैं, हमारे सोचने के तरीके होते हैं, जो हमें सोसाइटी से हमारी परवरिश होती है, या जो हमने घर में देखा होता है, हमने आसपास में माहौल देखा होता है। क्योंकि देखिए नया पर्सपेक्टिव जो भी आपकी लाइफ में है ना, तो आपको एक कहते हैं ना, आपने ये देखा कि किस तरीके की पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की बिल्कुल यंग नवीन ऊर्जा है ना, कि भाई जो भी सामने आएगा ना, तो आपको अपनी यंगस्टर वाली ऊर्जा में आना है। और उन्होंने कैसे अपनी स्वॉर्ड्स को, मैंने पहले भी शायद शेयर किया
कि ये आपके लिए जो है ना न्यू मैसेज आ रहा है, मैसेंजर आ रहा है कि आपको एक नई सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। जब आप न्यू डोर में ओपन होंगे तो आपकी सोच क्या होगी, नई है, यानी कि आपने जितने भी दाएं बाएं सारी चीज़ें हैं ना उनको हवा में उड़ा दी और आपने देखा किस तरीके से एक डिवाइन की प्योर लाइट पैशनेट एनर्जी है और किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज हो रही है ना, और कैसे है कि भाई एकदम मस्त, जैसे आपने देखा बाल कैसे हैं और कैसे जैसे आपको कहते हैं ना बस एक स्ट्रोक मारने वाले हैं ना, तैयार हैं, रेडी हैं उस खेल को खेलने के लिए, उस डिवाइन के प्लान में एग्जीक्यूट होने के लिए। गॉड कह रहे हैं कि आप रेडी रहिए, चीज़ें कुछ भी हों बट आपका माइंड सेट है ना। देखिए कल क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी ऊर्जा आई थी, बहुत सारा हो गया गॉड। यस यस यस, मैं समझ गई, क्योंकि देखिए हो सकता है अभी देखिए ये भी आया है मून का कार्ड, तो अभी देखिए अमावस चल रहा है 8 ऑफ वुड, चीज़ें क्या चल रही हैं कि आपके जीवन में आपको ये फील हो सकता है कि भाई मेरे साथ जो है ना क्योंकि देखिए सोल की क्वेस्ट है इस समय। देखिए आप बिल्कुल है, मैं समझ गई कि आपके इमोशन भरे भी होंगे ना तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, क्योंकि इस समय आपकी सोल आप कुछ और जाना चाहते हैं, तभी गॉड ने ना ये ऊर्जा दी है कि भी आपको इस माइंड सेट में रहना है, ठीक है। और जब आप द हर्मिट के उसमें जाएंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, अपने अंदर जाएंगे, ठीक है, वो अपना जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे स्ट्रेटेजी के साथ कीजिए, तो आपके अंदर जो है ना आपकी सोल को जब वो नरिशमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली अभी वही चीज़ें देखिए चल रही हैं, नरिश योर सोल। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो भाई क्लेम कीजिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की ब्यूटीफुल ऊर्जा को। आप देखिए आपके पास दो इतनी प्यारे प्यारी ऊर्जाएं हैं, बाबा की रेमेडी है, ठीक है, और द हर्मिट है, आप देखिए है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स है, आपके 3 ऑफ कप्स हैं, ठीक है, गाइडलाइंस आपके पास सब आ चुकी है, आप सब कुछ क्लेम कर लीजिए। आपके पास एस ऑफ वॉन्ड्स से आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मैं इसका कंक्लूजन अभी ये निकाल देती हूँ। न्यू बिगनिंग में आप कहाँ जाने वाले, न्यू डोर में आप कहाँ जाएंगे, ठीक है, आप इस ऊर्जा में जाएंगे, ठीक है। तो क्लेम कीजिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, क्योंकि करंट एनर्जी आपकी किंग ऑफ कप की ऊर्जा है, तो सारी गाइडलाइंस आ गई है कि आप न्यू डोर में कैसे जाएंगे, है ना। और आप टीम वर्क के साथ भी काम करेंगे तो आपने क्या होगा कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जो वॉन्ड्स है ना आपके हाई, इसमें भी देखिए गॉड जो आपके लिए अब वॉन्ड्स आपके जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी लाएंगे वो ग्रोथ करेगी और वो पूरे वर्ल्ड फेम पे ग्रोथ करेगी। तो क्लेम कीजिए इस ब्यूटीफुल एनर्जी को। और आप ये देखिए ना एस ऑफ पेंटिकल्स, क्लेम कीजिए इस ब्यूटीफुल एनर्जी को भी, क्योंकि ये एनर्जीज आपके पेंटिकल्स की भी आ रही है और वॉन्ड्स की पैशनेट क्रिएटिव एनर्जी की भी आ रही है। तो देखिए गाइडलाइंस के साथ इतना धन आ रहा है यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। तो प्लीज़ राहु की रेमेडी कीजिए, फ़ोन नंबर राहु का है, ताकि आपकी विजडम रहे। गणेशा जी को कीजिए और इसी के साथ ही जो बाबा ने आपको रेमेडी दी है वो प्लीज़ आप करते रहिए। और बस थैंक यू सो मच, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन न्यू बिगनिंग के लिए। बस आप अपने पे काम करते रहिए, बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए, सेलिब्रेशन को याद कीजिए और खुशी मनाइए। जैसे बच्चे होते हैं ना, कोई भी, या हम क्या होता है, कोई फैमिली में फंक्शन या कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको तैयारी में जुट जाते हैं, तो बस सेलिब्रेशन की तैयारी में जुट जाइए। और बाबा हनुमान जी से मेरी प्रार्थना है कि वो आपको स्ट्रेंथ दे, है ना, ट्रू स्ट्रेंथ दे। आप देख लीजिए, आप मसल वाली नहीं, डिवोशन वाली, है ना, जो द हर्मिट की है ना। और अब गॉड से प्रार्थना है, माँ भगवती से, हनुमान बाबा जी से, कि वो आपको इतनी इनर स्ट्रेंथ, विजडम, डिवोशन की दे कि जो भी एस ऑफ पेंटिकल्स की आपकी लाइफ में ऊर्जा आ रही है उसको आप रिसीव करें, ब्यूटीफुली तरीके से रिसीव करें, स्ट्रेटजी के साथ रिसीव करें। और आपको एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, जो आपके पैशनेट एनर्जी की ऊर्जा, आपकी क्रिएटिव एनर्जी है ना, जो आसमान छू रही है, तो बस आप उस क्रिएटिव एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ, डिवोशन स्ट्रेंथ के साथ आप जो है हर चीज़ में आसमान को छुएं। और आप बाबा की ग्रेस के साथ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में अथाह धन, संपदा, सब कुछ लेके आपको कहते हैं ना फलीभूत करे और
आपके जीवन को वो एक ब्यूटीफुल किंग ऑफ वांड्स की ऊर्जा में तब्दील करें। यानी कि आपके जीवन, आप एक ऐसे राजा बने जो रूल भी करेंगे और अपनी लाइफ के अंदर एक हैप्पी फैमिली लाइफ आप जो है जिए। आप वांट्स के साथ, आपकी हर चीज़ के साथ, हर चीज़ में आपकी कहते हैं ग्रोथ है, रिलेशनशिप है, आप खुद को भी सर्व करेंगे, अपनी फैमिली को भी सर्व करेंगे। आप ऐसे इस जगह पे हैं और जहाँ पर आप अपने से जुड़े लोगों को भी सर्व करेंगे, अपने रिसोर्सेज को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने विजडम को। और इसी के साथ ही इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ क्लेम कीजिए किंग ऑफ वांड्स की, बाबा की सबसे प्यारी ऊर्जा। जय सिया राम, जय हनुमान बाबा जी।